नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं नीलम शर्मा। कुरुक्षेत्र से हमने कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि वहाँ पर एक बीजेपी वर्कर पर हमला हुआ है। अब उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें दिखाया गया है कि करीब 6 लोग हैं इस सीसीटीवी फुटेज में सामने आए हैं, जो लाठी डंडों के साथ वहाँ से गुजरते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर पीड़ित जो है बीजेपी वर्कर, उन्होंने भी कहा है कि किस तरह से उस पर हमला हुआ है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त वो रिटायरमेंट पार्टी से घर वापस आ रहे थे, अपने किसी फंक्शन के वापसी आ रहे थे, तो वहाँ पर उसे नारकतरी रोड है, जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखे बाइकों पर और उसने उनको इग्नोर किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए, उसके सिर पर चोटें मारी, उसे अधमरा करके वो छोड़ गए। इसके बारे में वो बता रहे हैं कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शक के आधार पर कहा है कि वाल्मीकि आश्रम में उनका विवाद चल रहा है। हो सकता है ये वही लोग हों या उन्हीं के आगे गुर्गे हों जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिलवाया हो। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, और लेकिन ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घायल भाजपा वर्कर हैं, कार्यकर्ता दीपक गिल हैं, जिनके साथ ये घटना हुई है। और उन्होंने कहा है कि वो देखते हैं किस तरह से अज्ञात युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, और उन्होंने उनको वहाँ खड़े होने की वजह पूछी तो उन लोगों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। चलो 30 तारीख की बात है। मैं अपने भाइयों के साथ पीपली पैकेट में एक डिनर पार्टी थी, हमारी रिटायरमेंट की पार्टी थी, वहाँ पर गया हुआ था मैं। तो वहाँ से हम सारे भाई, एक हमारा फैमिली प्रोग्राम था वहाँ पर। तो उसके बाद वहाँ से प्रोग्राम खाना वाना खा के हम अपने घर आ गए। मेरा एक पुराना घर वाल्मीकि बस्ती शास्त्री मार्केट के अंदर भी है। वहाँ से निकला मैं, तो मेरी बाइक वहाँ खड़ी थी मेरे पुराने अपने घर पर। तो बाइक लेके गया मैं। बाइक लेने के बाद मैंने बाइक उठाई और मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। तो उसके बाद क्या करता हूँ मैंने 3 लड़के ऐसे लिखे रास्ते में, जो उनके तीनों लड़कों के मुंह कवर थे। वो मुंह कवर थे। मैंने सोचा शायद ये जो लड़के हैं को रात को डंगर पशु वाला काम ना कर रहे, कई बार जैसे गऊ सेवा दल करते हैं। तो मैंने सोचा शायद वो इन लड़के ना हो। लेकिन वो टोटल डिफरेंट थे। तो मैं जैसे अपनी गली में गया, घर में गया अपने, तो मेरे घर 3 घर मेरे पीछे रह गया। तो 2 बाइकें थी, दोनों बाइकों पे 6 लड़के थे। किसी का नंबर नहीं था, किसी को मैं जानता नहीं था। तीनों के दोनों गाड़ियों के फेस कवर थे सबके, बिल्कुल उनकी आंखें भी नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने मेरे को एक एक मेरे को लाठी इधर से मारी, एक लाठी इधर से मारी, और मेरे सिर पे 2-3 उन्होंने वार किया लोहे की राड से। नुकीले उनके पास वाड़ थे। जैसे मैं नीचे गिर गया तो उसके बाद उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। लूटपाट मेरे से मेरी चैन थी सोने की, मेरी वो नहीं मिल रही मुझे। कुछ मेरी जेब में कैश भी था, जिसमें 30,000 मेरे पास थे, 30,000 रुपये थे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से मैं गुहार जाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से, कि मेरे को मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी सुनवाई की जाए, और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द इनको पकड़ना चाहिए, हिरासत में लाना चाहिए। शिकायत दर्ज करा दी मैंने, कृष्णनगर थाने के अंदर शिकायत दर्ज करा दी। किसी का शक है? शक है तो कुछ अभी तो फाइनल नहीं कर सकता किसको शक है मेरे पे, लेकिन ये मेरे को लगता है हमारी महर्षि वाल्मीकि आश्रम का ही मुझे मुद्दा लग रहा कुछ ये। और उसी से, क्योंकि शहर में तो मेरी ऐसी किसी से मेरी तू मैं आज तक जिंदगी में आज तक हुई नहीं मेरी। अगर ये काम किया तो मेरे समाज में ही ये काम कर सकता है, और दूसरा तो नहीं काम मेरे साथ कर सकता है। पुलिस जांच में जुट रही है। पुलिस जांच में जुटी है जी। क्या लग रहा है, संतोष है जांच? अब भी संतुष्ट नहीं है सर, जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट